갑자기 내게 나타나준 너। आपको डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन फिर कुछ दोस्त बने जिनसे मैंने वो डॉक्टर्स की राइटिंग सीख ली और मेरे लिए आसान हो गया। सो मैंने सोचा गाइज क्यों ना मैं आपको भी वो राइटिंग सिखा दूँ ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो राइटिंग आपको समझ में नहीं आती है, वो समझ में आने लगे। सो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर्स की राइटिंग को कैसे समझा जाए। सो गाइज वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं। अगर आपको जब वो पर्चा देता है, डॉक्टर लिख के देता है, तो आप समझ सकते हैं, ये लेसन करने के बाद आप समझ सकते हैं कि उसने आपको क्या बताया है, क्या आपको पर्चे पे प्रिस्क्रिप्शन दी है। तो ये जो लेटर है AC, अगर AC उस पर लिखा होता है, आपको दवाई दी जाती है, वो पर्चे पे लिखा होता है, दवाई के सामने लिखा होता है AC, तो आप समझ जाएंगे कि वो आपको बिफोर मील यानी कि खाने से पहले लेनी है। AC यहाँ पे उसका मतलब हो जाएगा बिफोर मील, यानी कि आपको वो खाने से पहले लेनी है। डॉक्टर ने ये समझाया है आपको। अगर उस पर लिखा होता है PC, दिख रहा है ना आपको PC, अगर PC लिखा होता है तो उसका मतलब होता है आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद। फिर वो दवाई आपको खाने के बाद लेनी है। अगर आप हॉस्पिटल में भी हैं और आपके सामने इस तरीके से PC लिख के आ जाएगा और वो समझाता है कि भाई इसको PC देनी है, तो वो समझ जाना है कि आपको दवाई जो है वो खाने के बाद देने के लिए कहा जा रहा है। OD का मतलब होता है वन टाइम अ डे। OD का मतलब होता है वन टाइम इन अ डे, यानी कि दिन में एक बार वो आपको दवा दी जानी है। किसी भी टाइम, सुबह शाम हो सकता है, रात में हो सकता है। BID का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में दो बार आपको वो दवाई दी जानी है। TID का मतलब होता है थ्राइस अ डे, यानी कि दिन में 3 बार। QID का मतलब होता है 4 टाइम्स इन अ डे, यानी कि दिन में 4 बार वो दवाई आपको देने के लिए कहा जा रहा है। चलिए अब इधर चलते हैं। ये जो है हमारा SOS का मतलब होता है एज नीडेड, यानी कि वो दवाई आपको देनी है जरूरत पड़ने पर। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको ये दवाई लेनी है। TAB का मतलब होता है टैबलेट और CAP का मतलब होता है कैप्सूल। अगर मेडिकल से कुछ दवाई लाने के लिए उसने लिखा है डॉक्टर ने आपको, तो उस पर अगर TAB लिखा है तो वो टैबलेट हो जाएगा, और CAP यानी कि कैप्सूल। GTT का यहाँ पे मतलब हो जाएगा मेडिकल लैंग्वेज में ड्रॉप्स को GTT कहते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर ने ड्रॉप्स लाने के लिए दिया है, आप ड्रॉप्स यानी कि जो आंखों में डालते हैं, कभी मुंह के छाले होते हैं, तो जो है आपको डॉक्टर कुछ ड्रॉप्स लिख के देता है, तो उस पर लिखा होता है GTT, तो आप समझ जाएंगे यानी कि कुछ मेडिकल से आपको ड्रॉप्स खरीदने हैं। AMP अगर लिखा होता है, MP का मतलब होता है इंजेक्शन रिक्वायर्ड। कभी डॉक्टर, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हॉस्पिटल जब मैं एडमिट था, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि इसको AMP करना है, यानी कि इंजेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि इसको जो है पेशेंट को इंजेक्शन की ज़रूरत है, इसको इंजेक्शन लगाना है। QD का मतलब होता है एवरी डे, यानी कि कोई दवाई जो है उसको हर रोज़ देनी है। QD यानी कि एवरी डे, हर रोज़। QAMP का मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, यानी कि कोई दवाई आपको जो है हर सुबह दी जानी है, तो उसके आगे लिखा होगा, मेडिसिन के आगे लिखा होगा QAMP, माय मिस्टेक्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन BD मीन्स होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। एम आई राइट? बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर, यानी कि जो रात का खाना होता है वो खाने से पहले हमें ये दवाई लेनी है, अगर BD लिखा होता है। TW लिखा होता है तो उस दवाई को हमें ट्वाइस अ वीक, यानी कि हफ्ते में 2 बार लेनी है। और BBF लिखा होता है तो इसका मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। ऐसे वर्ड वैसे हम काफ़ी फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लिखे आते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो BB यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट, वो मेडिसिन आपको नाश्ते से पहले लेनी है। QMP यानी कि एवरी नाइट, यानी कि वो दवाई आपको हर रात में लेनी है।
और दूसरा जो आखिरी वर्ड है वो है QHR। QHR का मतलब होता है एवरी आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि हर 2 घंटे के बाद उस दवाई का दिया जाना आपको रिक्वायर्ड है। सो गाइज, ये वर्ड आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं लाइफ में, और ख़ास तौर पे आपको जब डॉक्टर की राइटिंग समझनी है कि उन्होंने क्या लिखा है, आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन दी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। मैंने आपको समझा दिया है, अब आपका काम है सिर्फ मेमोराइज़ करना, ताकि फ्यूचर में आपको कभी ज़रूरत पड़े, आपको कोई पर्चा मिल जाता है तो आपको समझने की ज़रूरत ना पड़े कि उस पर क्या लिखा है। आप डॉक्टर की भाषा समझेंगे, फिर जाके मेडिकल पूछेंगे कि इसको कैसे लेना है। तो ये लेसन आपको बहुत काम आने वाला है। सो गाइज, आई होप कि ये लेसन आपको बहुत यूज़फुल होगा। गाइज, मैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें हमें कमेंट भी करेंगे, बिकॉज योर कमेंट्स मोटिवेट मी, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर स्पेशल एंड ब्यूटीफुल वीडियोज़। सो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.